हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को कंप्लीट। यकीन मानो बच्चों, अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा और इस वीडियो को एकदम अच्छे से देख लो तो आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहा जाता है? किसी नंबर पे, जैसे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसे x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे? जब उस नंबर पर फंक्शन का LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट और उसी नंबर पे फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो उस फंक्शन को उस नंबर पे बोला जाएगा कॉन्टिन्यूअस है। इसे और अच्छे समझेंगे जब क्वेश्चन करने लगेंगे। जैसे LHL का मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए से थोड़े से कम पे वैल्यू, फिर ए से थोड़े से ज़्यादा पे वैल्यू और ए पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों अगर इक्वल आ जाता है तो उस फंक्शन को x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो से ज़्यादा देखना नहीं, इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो 11 से रिलेटेड है, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए। इसका आंसर आपको याद रखना, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा हो n फिर ये a और उसकी पावर 1 कम कर देना। जैसे मैंने दो एग्जांपल ले लिया है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 2 एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन में x माइनस 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और यहाँ पर फिर 2 लिखाएगा। अब फिर 5 में से 1 कम कर दीजिए 4, तो जब 5 इंटू में 16 यानी इसका आंसर आ जाएगा 80। उसके बाद देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 3 है, एक्स की पावर 4 माइनस 84 अपॉन में x माइनस 3, तो 84 को आप क्या लिख सकते हैं? 81 को 3 रेज़ टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे इसे खोल दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 4, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 4 में से 1 कम हो जाएगा 3, यानी 4 इंटू में 9 नहीं हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन डब्बा अपॉन डब्बा, ये क्या होता है? 1। साइन डब्बा अपॉन डब्बा मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखा हो वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह ये भी काम 10 में भी होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन डब्बा अपॉन डब्बा, इसका भी आंसर क्या होगा? 1। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन 5x अपॉन 5x है, तो इसमें मैंने क्या बताया? जो चीज़ ऊपर लिखा हो वही चीज़ यहाँ लिखा होना चाहिए। यहाँ 5x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 5x। तो आपको क्या करना है, इसमें 5 से क्या कर देना है? डिवाइड, और 5 का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से 1 और इंटू में 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 5 यानी कि 5। उसी तरह से अगर स्क्वायर है तो नीचे क्या होना चाहिए? डब्बे का स्क्वायर। अगर क्यूब है तो नीचे क्या होना चाहिए? जो भी एंगल में लिखा हुआ उसका क्यूब होना चाहिए, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 10 स्क्वायर 2x और अपॉन में x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? एंगल का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो 4 से आप कर दें डिवाइड और 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, इसका आंसर होता है 1/2। यानी जो चीज़ यहाँ पे लिखा हो उसी का स्क्वायर नीचे लिखा हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस 4x और नीचे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसे 1/2 होने के लिए नीचे होना चाहिए 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। तो आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 16 यानी कि 8 आ जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या याद रखना? लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e रेस्ट टू द पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, इसका भी आंसर क्या होता है? 1। जैसे कि एग्जांपल लिख दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e रेस्ट टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में x। तो आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो आप क्या करना?
साइन एक्स का डिवाइड और साइन एक्स का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा 1, और साइन एक्स अपॉन एक्स भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर जब x नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू k होगी जब x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो k की आपको वैल्यू बतानी है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL LHL RHL और उस नंबर पे फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 0 ये तीनों क्या होगी इक्वल, क्योंकि इन्होंने खुद बोल दिया ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो जब नॉट इक्वल टू लिखा हो ना तो आपको LHL RHL अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में आपको सिर्फ क्या निकाल लेना है, लिमिट निकाल लेना है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x और उस नंबर पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी बस उन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो आप निकालिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। ये हम लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉस के केस में 1 माइनस कॉस x के केस में जो चीज़ यहाँ पे होता है वही चीज़ का स्क्वायर नीचे होगा तो आंसर 1/2 हो जाएगा। तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पे 8x स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए और 2 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए अब क्या हो गया, ये लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस 4x और नीचे आ गया 16x स्क्वायर और ये इंटू में 2। तो इसका आंसर पीछे कॉन्सेप्ट बताइए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 2 तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये लिमिट की वैल्यू आई और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है k, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ये फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अगेन नॉट इक्वल टू है तो आप इसमें आप LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 पे क्या निकालिए, पहले लिमिट निकालिए। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 और फंक्शन की जगह ये आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में x माइनस 3। इसकी जो वैल्यू आएगी वही k के वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3, ये देखिए हम इसे लिख सकते हैं 36 को 6 का स्क्वायर यानी x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए a माइनस बी और a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, तो x प्लस 3 प्लस 6 ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 3 माइनस 6 अपॉन में x माइनस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3, ये हो जाएगा x प्लस का 9 और ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। ये जैसे कैंसिल हो जाए x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, x की वैल्यू जैसे 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा 12 और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, ये तो लिमिट की वैल्यू आ गई और इक्वल टू 3 पे क्या आंसर है k। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट पे जो वैल्यू आई है और इक्वल टू पे जो वैल्यू आई है वो दोनों क्या होगी इक्वल, यानी k किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, अब इसमें लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, तो इसमें आपको LHL और RHL भी निकालना होगा। देखिए इसमें बोला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे तो आपको k की वैल्यू बतानी है। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप निकालिए LHL RHL और फंक्शनल पे वैल्यू, उस नंबर पे फंक्शन की वैल्यू और तीनों को क्या कर दीजिए इक्वेट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम, 0 से कम के लिए ये फंक्शन, देखिए लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है तो आप फंक्शन की जगह पे ये लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन में x। और रूट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप रैशनलाइज करेंगे तो इनटू में ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स अब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स, नीचे भी यही लिखाएगा
अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स लिखेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम। यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस के एक्स। नीचे जो भी एज इट इज लिखा जाएगा x, और ये ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स अंडर रूट में, ये आ गया। इस माइनस को अंदर कीजिए तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से थोड़ा सा कम। ये अंदर जब करेंगे तो 1 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 के एक्स अपॉन में x, और ये एज इट इज लिखा रहेगा 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। ये x से x ये कैंसिल होगा, जैसे कैंसिल हो कुछ अब लिमिट डाल दो x की जगह 0, x की जगह 0 डालेंगे तो ऊपर तो 2 के ही रहेगा, और नीचे 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 1, यहाँ 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 1, यानी यहाँ से आ जाएगा k, यानी LHL आ गया k। अब निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा पे देखिए, 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और x की जगह 0 डाल दीजिए सीधे सीधे, इसमें तो कुछ है ही नहीं 0 बाई 0 जैसा फॉर्म। x की जगह जैसे ही 0 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, यानी क्या आ गया -1। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपको मॉडुलस फंक्शन बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के केस में आपको क्या याद रखना, मोड x की जो वैल्यू होती है या तो एज इट इज होगा जो अंदर लिखा हुआ है, या माइनस के साथ होगा। एज इट इज कब लिखाएगा, जब x यानी उसके अंदर वाला चीज क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अब माइनस के साथ कब लिखाएगा, जब x क्या होगा लेस देन 0। उसी तरह इन तीनों केस में भी देखो, मोड के अंदर का चीज एक बार या तो एज इट इज लिखाएगा या तो माइनस के साथ लिखाएगा। ये अंदर वाला एज इट इज कब लिखाएगा, जब अंदर वाला नंबर यानी x माइनस 2 क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 2। यानी एज इट इज कब लिखाएगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, और माइनस के साथ कब लिखाएगा, जब x लेस देन 2 होगा। उसी तरह से मोड x प्लस 3 या तो एज इट इज लिखाएगा या तो माइनस के साथ लिखाएगा। एज इट इज लिखाएगा तो x प्लस 3, और माइनस के साथ आएगा तो माइनस ऑफ x प्लस 3। एज इट इज कब लिखाएगा, जब अंदर वाला चीज पॉजिटिव हो, यानी x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी x क्या हो ग्रेटर इक्वल टू -3। x ग्रेटर इक्वल टू -3, और माइनस के साथ कब लिखाएगा, जब x लेस देन -3। सेम इसी तरीके से यहाँ पे या तो ये एज इट इज लिखाएगा या तो ये माइनस करके लिखाएगा। एज इट इज कब लिखाएगा, जब इसके अंदर वाला चीज क्या हो ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी ये आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 1 पे एज इट इज लिखाएगा, और माइनस के साथ कब लिखाएगा, जब x क्या होगा लेस देन 1। तो ये आपको मॉडुलस फंक्शन के केस में कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए बच्चों, आप मॉडुलस फंक्शन को समझने के लिए अब मैंने एक दो क्वेश्चन ले लिए, जिसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है जो मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड है। ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है और बोला इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो ध्यान रखिएगा, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा और फंक्शनल वैल्यू निकालना होगा। तीनों सेम आना चाहिए। तो पहले LHL निकालते हैं, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम। 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, दोनों के लिए यही फंक्शन होगा, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 मॉडुलस x प्लस में x स्क्वायर अपॉन में x। और मैंने अभी अभी डेफिनेशन बताया मॉडुलस फंक्शन का
कि अगर x लेस देन 0 है, यानी अगर x 0 से कम है तो मोड x को हटा के आप क्या लिखेंगे, -x। मैंने अभी अभी बताया था मोड x को या तो आप x लिखिए या -x। x कब लिखेंगे, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव हो, और माइनस वाला कब लिखे, जब x क्या हो, लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे x लेस देन 0 है, 0 से कम है x, तो मोड x की जगह पे लिखाएगा माइनस का x यानी 2, और माइनस का x लिखेंगे तो -2x प्लस में x² अपॉन में x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम, x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा -2 प्लस x² अपॉन में x आ जाएगा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x की जगह 0 डाल दीजिए, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया LHL। अब निकालिए RHL। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लेना, 2 मॉडुलस x प्लस में x² अपॉन में x। अब मॉडुलस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x 0 से ज़्यादा है तो मोड x को हटा के सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो प्लस में x² अपॉन में x। फिर x कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, x कॉमन लीजिए, 2 प्लस x अपॉन में x। x से x जैसे ही कैंसिल आ गया, अब x की जगह 0 डाल दीजिए, क्या आ गया, 2। आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे एक फंक्शन दे रखा है kx अपॉन मोड x जब x लेस देन 0 और 3 जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बताना है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो LHL और RHL और उस नंबर पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, इक्वल। तो पहले निकालिए LHL। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम, तो 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन आपको लिखना है kx अपॉन में मॉडुलस x। और मैंने अभी अभी बताया है कि जब x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो मोड x को हटा के आपको सिर्फ क्या लिखना है, x लिखना है। तो x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ओनली k। ये LHL आ गया। अब निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू। तो 0 से ज़्यादा के लिए आंसर कितना है, 3। अब 3 में तो सीधे आंसर 3 आ जाएगा क्योंकि x तो है ही नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखिए बच्चों अब कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है और बोला गया ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालिए LHL। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 से कम, 0 से कम के लिए आपको ये फंक्शन लिखना था तो ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, x से दोनों को डिवाइड कीजिए अलग अलग। तो x से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन a प्लस 1x अपॉन में x। अब प्लस में जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 साइन x अपॉन में x। मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया है कि साइन के एंगल में जो लिखा हो वही चीज़ अगर नीचे लिखा होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस 1x लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ, तो क्या करना होगा आपको, a प्लस 1 का डिवाइड और क्या कर देना होगा, a प्लस 1 का मल्टीप्लाई। और यहाँ तो साइन x बाई x है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये भी 1, तो आंसर में सिर्फ क्या आएगा, यहाँ से बचेगा 1 इंटू में a प्लस 1, अब प्लस में 2 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 2, यानी आंसर आ जाएगा a प्लस 3। ये तो आ गया LHL। अब निकालेंगे हम RHL। यहाँ से आपको क्या कर, LHL आ गया, LHL को 2 के इक्वल कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि तीनों इक्वल होता है तो RHL भी निकाल लें, क्योंकि फंक्शन इन्होंने कॉन्टिन्यूअस बोला है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा पे आपको ये वाला फंक्शन लिखना होगा 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन में x। रूट वाले को मैंने बताया था रेशनलाइज करना होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1।
तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, ऊपर आइडेंटिटी हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर 1 प्लस बी एक्स माइनस बी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन x, नीचे वाला ये एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये आ जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा और फिर आप x की लिमिट डाल दीजिए, ऊपर b रहेगा और x की जगह यहाँ 0 डालें तो अंडर रूट 1 हो जाता है और अलग से 1 लिखा हुआ, तो ये b/2 आ गया RHL। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होगा, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है तीनों इक्वल हो जाएगी। तो LHL क्या था a+3, RHL क्या था b/2 और इक्वल टू 0 पे आंसर कितना है 2, तीनों को इक्वेट कीजिए, इसको 2 के इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको 2 के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, तो a हो गया -1 और b हो गया 4, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दे रखा, बोला फिर से 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल है तो आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट के लिए क्या लिखाएगा फंक्शन k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, इसकी वैल्यू निकालिए, जो आएगा वही 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 k, हम cos x को लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो हमने लिख दिया cos x को sin 90 माइनस x अपॉन में, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 अब माइनस x। तो आप गौर से देखिए, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों साइन डब्बा अपॉन डब्बा, ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा। ये आ गया लिमिट, और इक्वल टू 0 पे क्या आंसर है f(0), वो दिख रहा है आपको 3, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ये और ये क्या होगा इक्वल, k/2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया है कि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। तो चलिए 1 पे LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 से कम, 1 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखिए 5ax माइनस 2b और x की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b, ये LHL आ गया। फिर निकालिए RHL, RHL के लिए आपको निकालना होगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 से ज़्यादा पे वैल्यू, 1 से ज़्यादा के लिए ऊपर वाला फंक्शन है 3ax प्लस b और x की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b, ये LHL हो गया और ये RHL हो गया। अब f(1) इक्वल टू 1 पे वैल्यू, इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है 11, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों क्या होगा इक्वल, यानी 5a माइनस 2b 11 के इक्वल होगा और 3a प्लस b भी क्या होगा 11 के इक्वल होगा। तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 का ऊपर वाला लिखने दीजिए, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, इसे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, एलिमिनेट कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11a इज इक्वल टू 33, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और a की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2b इज इक्वल टू, a की वैल्यू डालना है 3, तो a की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी a की वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 2। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, हमसे बोला गया फंक्शन अगेन 0 पे कंटिन्यूअस है तो आपको a की वैल्यू बतानी है, तो आपको इसमें LHL RHL निकालना होगा। तो LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से कम, 0 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन है तो a साइन
पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, सीधे सीधे लिमिट डाल दीजिए। एक्स की जगह 0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा a साइन पाई बाई 2, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा a। तो LHL तो सीधे सीधे क्या आ गया a। अब निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा के लिए नीचे वाला फंक्शन दिख रहा है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। अब इसमें आप डायरेक्ट अगर 0 0 डाल दोगे ना तो 10 0 0 माइनस साइन 0 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होता। इसे अब आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, 10 को लिख दीजिए साइन x अपॉन में कॉस x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब। फिर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, साइन x कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब। फिर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, साइन x, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन में साइन x आ जाएगा, अपॉन में कॉस x आ जाएगा, 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x। और नीचे क्या लिखा हुआ था, x क्यूब लिखा हुआ था। इसे और सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 से ज़्यादा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, और नीचे x क्यूब था तो x क्यूब का x इसके नीचे लिख दो और x क्यूब का x स्क्वायर इसके नीचे लिख दो। तो ये क्या हो गया, साइन डब्बा अपॉन डब्बा 1 और 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/2। तो आंसर आएगा 1 इंटू 1/2। तो RHL आ गया 1/2 और LHL आया था a, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मोड वाला क्वेश्चन है, तो एकदम अच्छे से देखना क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें बोला ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ध्यान से LHL निकालते हैं। तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 से कम पे वैल्यू। तो 5 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है x माइनस 5 अपॉन मोड x माइनस 5 प्लस a। अब मोड x माइनस 5 है तो मोड x माइनस 5 मैंने पीछे ही बताया, या तो ये लिखाएगा एज इट इज लिखाएगा और या फिर माइनस के साथ लिखाएगा। और बताया था ये एज इट इज कब लिखाता है, जब अंदर वाला चीज क्या हो पॉजिटिव, यानी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी x क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 5, यानी x अगर 5 से ज़्यादा है तो एज इट इज लिखाएगा और x अगर 5 से कम है तो माइनस के साथ लिखाएगा। तो एक यहाँ पर देखिए x क्या है 5 से कम, तो इस मोड की जगह हट करके क्या लिखाएगा माइनस का x माइनस 5। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स ये 5 से कम है x, तो ऊपर तो x माइनस 5 होगा, लेकिन इस मोड को हटा के क्या लिखा जाएगा माइनस का x माइनस 5 प्लस में a, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो LHL आ जाएगा -1 प्लस a। LHL की वैल्यू आ गई -1 प्लस a, ये तो आ गया LHL। अब हम निकालेंगे RHL। देखिए RHL क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 से ज़्यादा पे। तो 5 से ज़्यादा पे देखिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा x माइनस का x माइनस 5 अपॉन मोड x माइनस 5 प्लस में b। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 से ज़्यादा। अब 5 से ज़्यादा के लिए मोड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बस ये मोड हट जाएगा और पॉजिटिव वाला लिखा जाएगा, अंदर वाला एज इट इज़ लिखा जाएगा। 5 से ज़्यादा के लिए मोड का डेफिनेशन ये एज इट इज़ हो जाएगा, अब प्लस में b ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस 1। तो LHL भी आ गया और RHL भी आ गया। और इक्वल टू 5 पे क्या था, इक्वल टू 5 के लिए आंसर है a प्लस बी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तीनों को इक्वल कर दीजिए, यानी -1 प्लस a इक्वल टू b प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी। तो बारी बारी से इक्वल करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल कीजिए।
तो -1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए से ए कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसको इसके इक्वल कीजिए, तो b प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। बी से बी कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो b आ गया -1 और a आ गया 1। देखिए बच्चों, एक और प्यारा क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन बोला गया है π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो p की वैल्यू बताइए। तो देखिए इसमें नॉट इक्वल लिखा हुआ है, तो आपको सीधे सीधे सिर्फ लिमिट निकालना है। लिमिट और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 तो 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 3 cos स्क्वायर x, इसकी जो वैल्यू आएगी वही p के इक्वल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2। अब यहाँ पे आपको लगा देना है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन एक्स इंटू में a स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है बच्चों a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी यानी 1 इंटू साइन एक्स यानी साइन एक्स। और नीचे आ जाएगा 3 और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये अब बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स। और नीचे फिर से हम आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और जैसे ये और ये कैंसिल हो गया, अब x की जगह π/2 डाल दीजिए। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 1 1 3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 इंटू में 3 क्या आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा 1/2। ये लिमिट की वैल्यू हुई। और इक्वल टू π/2 पे क्या आंसर है, इक्वल टू π/2 पे p है। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो p किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला ये फंक्शन π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो q की वैल्यू बताइए। फिर से नॉट इक्वल है, तो अगेन आप लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, लिमिट पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा q इंटू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, ये आ जाएगा q। अब आपको करना क्या है, देखिए 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में। अब आप गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं ये वाला 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन में डब्बे का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया था 1/2। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। देखिए तो 1 माइनस कॉस डब्बा तो आ गया, अब इस डब्बे का क्या चाहिए स्क्वायर। तो अब क्या करो, इसमें से पाई माइनस 2x में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा π/2 और यहाँ बच जाएगा x। और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसके ऊपर गिरेगा तो ये स्क्वायर लिख दो π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो गौर से देखिए 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया 1/2 और यहाँ है q/4, तो ये हो गया q/4 इंटू 1/2, यानी आंसर हो जाएगा q/8। ये तो लिमिट आ गया। और इक्वल टू π/2 पे क्या आंसर है, इक्वल टू π/2 पे आंसर है 1/2। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों इक्वल कर दीजिए, तो q/8 इज इक्वल टू 1/2, तो q की वैल्यू हो जाएगी 4।